हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसे कि हम 1 से लेकर के 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको वहां पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एग्जाम में आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये जो है 6ठा नंबर सेट होगा। ये पहला क्वेश्चन है, यह सरल कीजिए। तो सवाल को पहले हम लिखते हैं। यहाँ पर ये पहला सवाल है 91 नंबर। ए के पावर -1 अब प्लस बी के पावर -1 भागा ए के पावर -2 और माइनस बी के पावर -2। इसको जो है सॉल्व करना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो है इसको बट्टा में लाइए, ठीक है ना। बट्टा में लाएंगे तो इसको यहाँ पर देखिए, इसको जो है ऊपर में ये जो है घातांक का नियम है, याद रखिएगा। ए के पावर माइनस रहेगा तो इसको हम 1/a के पावर n लिखते हैं। ये जो है नियम, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/a अब प्लस 1/b और भागा, तो डायरेक्ट दोनों काम साथ में करते हैं। 1/a² और माइनस 1/b का स्क्वायर। यहाँ पर अब जो है इसको भिन्न का जोड़ करना है। तो यहाँ पर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे ऊपर वाले का, तो a गुना b एलसीएम। तो यहाँ पर a प्लस प्लस के रूप में, तो a प्लस b लिख देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ पे माइनस है तो इसको दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा a² और b²। अब यहाँ पर a² से भाग देंगे तो b² माइनस यहाँ पर a², ठीक है। अब ये इसको पलट देंगे तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा आपका a प्लस b और बट्टा ab, और यहाँ पर ये पलटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ना a गुना b का स्क्वायर अब बट्टा b² और माइनस a²। देखिए स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर इसको तोड़िएगा, a प्लस b इन बट्टा यहाँ पर a² माइनस b²। फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस वाला तो कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका 1 बट्टा, यहाँ पर ऊपर में ab है, यहाँ पर ab है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ab और बट्टा ये आपका, यहाँ पर गलती लिख दिया है, b माइनस a होगा यहाँ पर, ठीक है, b माइनस a। तो ये आपका हो जाएगा b माइनस a। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये तीसरा नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल 92 नंबर। घड़ी की सुइयां 2 बजे एक न्यून कोण और एक बृहत कोण बनाती है। बृहत कोण की माप डिग्री में कितना होगा। यहाँ पर ये जो है आपको घड़ी समझ में आना चाहिए। देखिए घड़ी बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 और 2, 1 और ये 2, तो 2 कैसे बचता है जी। तो ये जो है मिनट वाला सुई रहेगा 12 पर और ये घंटा वाला सुई जो है यहाँ पर रहेगा। अब बताइए ये कोण न्यून कोण हो गया और ये जो कोण देखते हैं ये बृहत कोण है। अब हमसे पूछा है बड़ा कोण का मान कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए प्रत्येक खाना 5-5 मिनट का है, ठीक है ना, 5 मिनट का। तो अब बताइए 1 मिनट वाला सुई जो है एक चक्कर लगाया कंप्लीट तो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 360 डिग्री का। तो बताइए यहाँ पर 60 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिग्री का। तो बताइए 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना होगा 360 बट्टा 60। अब बताइए यहाँ पर ये देखिए 5 मिनट और इधर से 5 मिनट, 10 मिनट हुआ तो 10 से गुना कर दीजिए। तो 10 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो देखिए 0 से 0 6 1 36, यानी कि 10 मिनट में 60, ये 10 मिनट में जो है 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब बताइए टोटल होता है 360, तो 360 में से 60 घटा देंगे कितना बचेगा। तो यहाँ पर ये जो है 360 में से 60 घटेगा तो कितना होगा 300 ना, यही तो उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। आप इससे भी रफ्तार में बनाइएगा सवाल, एक बार पहले समझिए बात को, उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको सवाल बनाने में, ठीक है। अगला सवाल 93 नंबर। एक दूध वाला एक डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध खरीदता है और 33.50 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। लाभ या हानि क्या, दशमलव के एक अंक तक पूर्णांकित कीजिए। यहाँ पर ये जो है आपका 93 नंबर सवाल है। ये जो है 25 लीटर दूध जो है ये 800 रुपये में खरीदता है। तो बताइए 1 लीटर दूध का दाम कितना हो जाएगा, 1 लीटर दूध का CP कितना होगा, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से भाग देंगे। 100 को अलग कर लीजिए, इसका भी तरीका है। 800 है ना, तो 8 गुना 100 लिखिए, 25 से भाग लगाइए, 25 चौका 100, 8 चौक 32, यानी 1 लीटर का दाम कितना हो गया 32 रुपया। यहाँ पर अब जो है 1 लीटर जो है कितना बेच रहा है, इसका 1 लीटर का SP कितना हो जाएगा
1 लीटर का एसपी हो जाएगा आपका 33 रुपया 50 पैसा दिया गया है, यानी कि ये जो है। अब बताइए खरीदा है 32 रुपया में, बेच रहा है 33 रुपया 50 पैसा में, तो कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपया 50 पैसा का, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कर रहा, तो यहाँ पर 1.50 इंटू 100, और यहाँ पर देखिए इसका जो है हमेशा लाभ या हानि का गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। तो 2 ये जीरो निकालेंगे यहाँ से, तो कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ काटिए इसको, कितना 16, ये कितना होगा? 75। अब भाग लगाइए, 16 चौका 75 बट्टा यहाँ पर 16 लिखिए और काटिएगा, तो 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 दशमलव 16 छक 96, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 96, तो 4 है 10 14 जीरो आएगा, तो यहाँ पर 140 में भाग देंगे, तो 16 सत्ते 112 16 8 128 16 8, यानी कि ये इतना ही रखिए, एक अंक तक पूछा है, तो 9 ये 4.68 का प्रॉफिट होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है इसका, जो है ये इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 94 नंबर, एक त्रिभुज की दो भुजा की लंबाई क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा x की लंबाई सेमी में कितनी हो सकती है? यहाँ पर अगर आपको त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसलिए कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में मैथ के सवालों को बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 94 नंबर सवाल है, आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पर दिया गया है, इसका कोई भी दो भुजा दिया गया, इतना 3.4 सेंटीमीटर और ये 5.2 सेंटीमीटर है। अब हमको ये भुजा नहीं पता है, मान लेते हैं कि ये x भुजा है, ठीक है, नहीं पता नहीं है तो x भुजा मान लेते हैं। यहाँ पर सवाल में आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। त्रिभुज का नियम कहता है कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, त्रिभुज का निर्माण होगा, पहला। दूसरा हो जाएगा कोई भी दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है। अगर दोनों नियम लागू होगा तब त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये पहले तो हम दोनों भुजा को जोड़ते हैं, इससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा? ये 3.4 अब प्लस 5.2, ये दोनों का योग जो होगा ये x से बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? 6.538 ये x सेंटीमीटर लगा लीजिएगा लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों भुजा का अंतर लेना है, तो अंतर कितना हो जाएगा जी? ये 5.2 माइनस 3.4, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो होगा ये दोनों का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तो x से छोटा होगा, तो घटाएंगे। देखिए तो 12 में से 4 गया तो 8, ये बचे कितना? 4 में से 3 गया तो यहाँ पर पॉइंट है ये a, यानी कि ये जो होगा x से छोटा होगा। अब इसको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1.8 से बड़ा है x, और ये जो है कितना है? 8.6 से छोटा है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, यही इसका उत्तर होगा। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा सकता है कि कितना ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन इसमें अभी नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, आप इतना बात याद रखिएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 95 नंबर, के एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ये देखिए यहाँ पर ये जो भाग पर है सवाल आसानी है, ये आपका जो है 95 नंबर सवाल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि 3/4 भाग काम, ये काम जो है कितना दिन लेता है समय? ये 6 दिन में, ये 6 दिन। तो देखिए बराबर है, तो 3 से 3 काट लीजिए, 3 दूना 6, यानी के जो है कंप्लीट काम वो कितना दिन में करेगा? तो 4 दूना 8 दिन में। अब यहाँ पर जे को देखिए, जे कह रहा है जो हम जो है 2/5 भाग काम, 2/5 भाग ये जो काम है 2/5 भाग कितना समय लेता है? ये 4 दिन लेता है। तो यहाँ पर काट लीजिए 2 से, 2 दूना 4, तो जे जो है यहाँ पर एक कंप्लीट काम कितना, एक कंप्लीट काम करने में कितना समय लेगा? 5 दूना 10 दिन। अब ये बताइए हम आपको, ये जो है ये दोनों का आ गया अलग अलग, अब तो दोनों आसान है ना, तो फार्मूला बता चुके, दोनों को लगा समय, तो लगा समय कितना हो जाएगा? x गुना y और x प्लस y। तो यहाँ पर x कितना है? ये पहला मानिए, इसको आप प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो गुना में है तो 8 गुना 10
दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 10 8 18। अब काट लीजिए इसको 9 से, ये 4 हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 बट्टा 9 दिन, इसको भाग लगाइएगा तो 9 चौक 36 और 4 40, 9 चौक 36 और 4 40, तो 4 सही 4 बट्टा 9 दिन लगेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल 96 नंबर, एक निश्चित ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपया निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। यहाँ पर ये जो है 96 नंबर सवाल, पहले तो इसका प्रिंसिपल देखिए दिया गया 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। उसके बाद यहाँ पर कहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में इसका मूलधन कितना हो गया, 11,664 रुपया हो गया। तो बताइए यहाँ समय कितना लगा, 2 वर्ष ना। तो इसके लिए आपको जब दिया गया है तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, क्या ये जो मूलधन बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। तो यहाँ पर समय कितना है, 2 वर्ष। तो इसको देखिए रखिएगा 11,664 बराबर 10,000 × 1 + R/100 इसके पावर 2। इसको बट्टा में भेज दीजिए, तो इसको बट्टा में भेजेंगे कितना हो जाएगा, 11,664 बट्टा 10,000 बराबर 1 + R/100। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ा दिए। अब यहाँ पर सोचिए इसका वर्गमूल आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 गो जीरो है, इसका मतलब कंफर्म हो गया, जो नीचे जो है 2 गो जीरो आएगा, ठीक है ना। यानी 100 का स्क्वायर यहाँ इसका 10,000 का वर्गमूल 100 आ गया। अब यहाँ पर ये तो या तो 102 हो सकता है या 108 हो सकता है, तभी ना उसका स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा। तो 102 का सिंपल सा हम वर्ग जानते हैं, आपको बताए हुए भी हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे जरूर देखिएगा। यहाँ पर 102 और 108 दोनों का स्क्वायर निकालिए, तो 2 दूना 4, ठीक है ना। चूंकि ये तो होगा ही नहीं, चूंकि यहाँ पर 6 है, ये हट गया, इसका मतलब 108 होगा। तो ये 108 बराबर 1 + R/100। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, इसको घटा लीजिए, तो घटेगा तो 8 दिने घटा 1 इधर लाइएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 8/100 बराबर R/100। यहाँ पर 100 से 100 कट गया, R का मान कितना गया, 8%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये दूसरा। अगला सवाल 97 नंबर, हीरा 165 आम कुछ बक्सों में पैक करने का फैसला करती है। प्रत्येक बक्से में 18 आम ही आ सकते हैं। वह केवल पूरी तरह से भरे आम के बक्से को ले जाने और शेष को छोड़ने का फैसला करती है। वह कितने आम छोड़कर जाएगी। तो सिंपल सा भाग लगा लीजिए। यहाँ पर इसको तो लिखना भी नहीं है, यहाँ पर ये जो 97वां सवाल है इसको जो है आप भाग दीजिए कितना से, 165 में आप 18 से भाग लगाइए, यानी कि एक कार्टून में कितना जाएगा, 18 गो आम। तो कितना पैकेट बन सकता है, तो 18 × 162, तो यानी कि 9 गो तो कंप्लीट पैकेट बन गया। कितना बच गया आम, 3 गो ही ना। तो इसी इतना ही को छोड़ के जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये दूसरा। अगला सवाल 98 नंबर, 9 संख्याओं का औसत 51 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 49 और शेष संख्याओं में से 4 संख्या का औसत 46 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। जब आंकड़ा छोटा रहे तो कोई दिमाग नहीं लगाइए, बेसिक से बनाइए। सबसे पहले यहाँ पर आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एवरेज का कॉन्सेप्ट कहता है औसत बराबर राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए जब भी योग यानी औसत को राशियों की संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, योग आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये राशियों का योग बराबर क्या आ जाएगा, औसत गुना राशियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये एवरेज दिया रहेगा, उसके कितने टर्म है उससे गुना कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 संख्या 51 उसका औसत है, 51 को नंबर ऑफ संख्या से गुना करते हैं तो योग आ जाएगा। इसमें से 2 यहाँ पर पहले जो है 3 संख्या हटाया गया है, तो इसका औसत जो है 49 है, उसको इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना हटेगा इसमें से। उसका फिर कहा जो एक और जो है जो 4 संख्या एक साथ हटा है, लेकिन उसका औसत जो है यहाँ पर दिया गया 46, तो 46 लिख लिए यहाँ पे 46। अब जो है यहाँ पर देखिए टोटल 9 संख्या, इसमें से 3 संख्या और 4 संख्या हट गया, तो कै गो संख्या बचा, 2। और पूछा इसका औसत, तो औसत 2 से भाग दे देंगे तब ना इस 2 संख्या का औसत आ जाएगा, कंप्लीट 2 संख्या का औसत आएगा, ठीक है ना।
अब देखिए घटाइए इसको, यहाँ पर घटाएंगे तो यानी 9, 9 पचे 45 माइनस, देखिए 9 तिया 27, 4 तिया 12 13 14 माइनस यहाँ पे 6 चौक 24 के 4, 4 चौका 16, 17 18, यहाँ 84 अब बटा 2। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 7 4 11 का 1, 8 4 12 1 13 और यहाँ पर 2 1 3 माइनस 459 अब बटा 2। यहाँ पर घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 8, ये आपका 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1। अब बट्टा 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 और 4, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा 64। दोनों का औसत देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा। अगर आपको बेसिक पता होगा ना तो कोई भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आप उसका प्रैक्टिस कीजिए तभी होगा। एक बार देखने के बाद नहीं बनेगा, ठीक है ना, 2-4 बार 5 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगला सवाल ये 99 नंबर, यहाँ पे सवाल देखिए 99 नंबर सवाल है। यहाँ पर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पर ये 10 स्क्वायर थीटा क्या मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया 0, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और तीसरा ऑप्शन दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 2। तो इसमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसको सिंपल है, यहाँ पर क्या कीजिए आप डायरेक्ट इसको तोड़िए, यहाँ पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए बट्टा में है तो इसको हम एक अलग अलग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा अब माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बटे 10 स्क्वायर थीटा, अलग अलग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर देखिए ये 1/10 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अब माइनस, दोनों कट जाएगा तो कितना गया 1। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका तीसरा नंबर, इसका तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ये तीसरा सवाल 100 नंबर। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी। तो तुलना करने के लिए दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये 100 नंबर होगा, ये 100 नंबर समझिए। एक बोर्ड है, एक आयताकार बोर्ड है, इसका लंबाई यानी L, ये L अनुपात B जो है, दोनों का अनुपात दिया गया 7:5, ठीक है ना, 7:5 दिया गया है। यहाँ पर चौड़ाई कह रहा है 20.5 है, चौड़ाई कितना कह रहा है 20.5 सेंटीमीटर है। तो एक एक नियम से देखिए कितना गुना है इसका, तो भाग लगेगा तो 4 5 20 और 5 कम यानी 41 गुना, इसको भी 41 गुना कर दीजिए ना, ये सॉरी 4.1 गुना तो 7 और 7 चौक 28 यानी कि 28.7 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये 28.7। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।